तो हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे MEXC और बाइनेंस के फीस के बारे में। अगर आप दोनों में किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो तो आपको फीस के बारे में मालूम होना चाहिए कि किसमें कितना फीस आप दे रहे हो, क्योंकि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करोगे और आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको पता होगा कि कई बार आपके ट्रेड जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में ओपन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में ओपन हो जाता है। तो इसका भी रीज़न हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि फीस के कारण होता है। अगर किसी एक्सचेंज में फीस ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है कि आप स्कैल्पिंग में अच्छे प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आप होल्डिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो बट स्कैल्पिंग पे अच्छे प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सचेंज में कितना आप फीस देते हो। साथ में हम बात करेंगे MEXC का एक ट्रिक के बारे में, जहाँ पर कई सारे कॉइन लॉन्च होते हैं और उसमें पोटेंशियल होते हैं 10x 20x पंप होने की। तो उस कॉइन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे स्पॉट ट्रेडिंग पे डेली का आप $30 से $50 तक अर्निंग कर सकते हो, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो के टॉपिक पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं सिग्नल्स कॉल शेयर करता हूं और रिसेंटली जो भी मैंने ट्रेड लिया है वो सारा मैंने यहां पर शेयर किया है। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और वीडियो को आपने लाइक कर दिया हो। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे MEXC में भी कुछ फंड यहाँ पर पड़े हुए ऑलमोस्ट $390 का है। और हालांकि मैं बाइनेंस में भी ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाइनेंस में ट्रेड नहीं करता। बाइनेंस में भी मेरे फंड यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। साथ में देखोगे तो देख सकते हो हमारा MEXC का एक और अकाउंट है जिसमें मेरे फंड यहाँ पर पड़े हुए हैं। दोनों ही एक्सचेंज पे मैं ट्रेड करता हूं, बट जो फ्यूचर ट्रेड होता है वो ज़्यादातर मैं यहाँ पर MEXC पर ही करता हूं फ्यूचर ट्रेडिंग। इसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि MEXC में कई सारे कॉइन लॉन्च होते हैं, जिसको आप अगर सही टाइम में बाई करो तो उसमें अच्छे पंप हमें देखने को मिल सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। सबसे पहले हम फीस के बारे में बात करते हैं कि किस एक्सचेंज पे मैं कितना फीस यहाँ पर दे रहा हूँ, या अगर आप बाइनेंस या MEXC में ट्रेड कर रहे हो तो क्या फीस आपका यहाँ पर बनता है। तो आप सबसे पहले बाइनेंस का स्पॉट ट्रेडिंग का फीस देखो। स्पॉट ट्रेडिंग पे बाइनेंस फीस लेता है 0.075 का और टेकर का भी सेम है यहाँ पर 0.075 का। अगर आप BNB कॉइन को होल्ड करोगे तो इसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है फीस में। यही अगर आप फ्यूचर ट्रेड में देखोगे USDT M फ्यूचर में आप देख सकते हो तो मेकर फीस है 0.02 का और टेकर फीस है 0.05 का। अब अगर आप यहाँ पर MEXC का आप फीस देखोगे तो ये है मेकर का 0.05 का और टेकर फीस है 0.05 का। तो स्पॉट ट्रेडिंग का फीस देख सकते हो बाइनेंस से यहाँ पर कम है। और इसके साथ एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर आप MX टोकन होल्ड करते हो इसके, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है इसके फीस में। दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिसमें आप फ्री ट्रेड कर सकते हो, मतलब कोई भी फीस आपको देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉइन है स्पॉट में जहां पर अगर आप ट्रेड करते हो तो ना आपका मेकर फीस कुछ लग रहा है ना टेकर फीस आपका कुछ लगेगा, मतलब बिना फीस का आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर आप फ्यूचर ट्रेड में जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो 0.01 मेकर फीस है जो कि बाइनेंस से कम है और टेकर फीस 0.04 है जो बाइनेंस से कम है। और यहाँ पर भी अगर आप इसके MX टोकन को होल्ड करते हो तो 50% का फीस में डिस्काउंट मिलता है। तो ये यहाँ पर डन है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग या स्पॉट ट्रेडिंग MEXC में कर रहे हो तो आपको बाइनेंस से भी कम फीस देना पड़ेगा, मतलब कम फीस में आप MEXC में ट्रेड कर सकते हो। तो फीस के मामले में MEXC बाइनेंस से काफ़ी बेटर है। साथ में दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि बिना KYC के भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, और अगर KYC करना भी है तो नॉर्मल KYC करके भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये MEXC का काफ़ी बेस्ट फीचर्स है जो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट ट्रेडिंग लगभग MEXC पे सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ। फीस के मामले में और यहाँ पर KYC के मामले में अगर आप देखोगे तो MEXC बाइनेंस से बेटर है। बात करते हैं कि आप कैसे MEXC में डेली का $30 से $50 तक का अर्निंग कर सकते हो स्पॉट ट्रेडिंग पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा रिस्की है लेकिन प्रॉफिट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। MEXC में जब आप मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर असेसमेंट बोलकर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है ये अगर हम समझें तो इसमें ये कॉइन है जो अभी फुली तरह से आप समझो कि MEXC में लॉन्च नहीं हुए, मतलब जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम आती है तब वो इनोवेशन जोन में लिस्ट हो
जाती है जहां पर बहुत सारे कॉइन आपको ट्रेड करने को मिलते हैं। तो ऐसा समझो कि असेसमेंट ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये एक टेस्टिंग जोन है जहां पर जब कॉइन लॉन्च होते हैं और जो उसमें सही वॉल्यूम आती है तब वो रियल में लिस्ट होती है, इनोवेशन जोन पे लिस्ट होती है। असेसमेंट जस्ट टेस्टिंग चलती है। अगर किसी कॉइन का यहाँ पर वॉल्यूम 30 डेज तक लगातार कम होता रहता है तो फिर MEXC उसे यहाँ पर डिलिस्ट कर देती है। असेसमेंट में अगर किसी कॉइन को आप यहाँ पर इसका टेक्निकली देखने की कोशिश करोगे, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े कैंडल्स यहाँ पर बनते हैं। देख सकते हो एक बार में ही अगर कोई यहाँ पर कोई कॉइन पंप होता है, आपने जस्ट सपोज इसको अपने होल्ड किया है तो 10x कब ये चला जाएगा आपको पता तक भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है कि आपको ऐसे कॉइन को फाइंड करना है जो कि आपको लगे कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और ऐसे कॉइन को अगर आप फाइंड करते हो तो वहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं यूज करना है, बल्कि $5 और $5 या फिर जो आप इफोर्ड कर सकते हो वो ट्रेड आपको लेना है। अगर आप $5 इफोर्ड कर सकते हो $5 का ही ट्रेड लेना है। अगर आप $10 का इफोर्ड कर सकते हो तो $10 का ही ट्रेड लेना है। अगर $10 का आप ट्रेड लेना चाहते भी हो तो $5 करके 2 बार में ट्रेड लो। एक करंट प्राइस में ले सकते हो, एक जब इसका प्राइस डंप होता है तब आप वहां पर ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक CPU कॉइन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, इसमें आपको क्लिक करना है। अब देख सकते हो ये कॉइन में काफ़ी ज़्यादा पंप डंप हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर लगता है कि ये कॉइन आने वाले टाइम में पंप हो सकता है तो अभी $5 आपको लगाना है। इसके बाद ये कॉइन अगर और डंप करेगा तो फिर $5 आपको लगाने, टोटल $10 लगाने। अब आपको वेट करना है यहाँ पर एक बड़े पंप का। इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बाई में जब आप इसको बाई कर लोगे तो आप इसको लिमिट में सेल कर लगा देना। जैसे लिमिट है यहाँ पर और आप समझो कि 395 कॉइन में आपने बाई किया है तो आप इसका लगभग 5x टारगेट के साथ इसको यहाँ पर सेल लिमिट में लगा दो, ताकि जब भी ये यहाँ कॉइन पंप हो तो आपका कॉइन इंस्टेंट यहाँ पर सेल हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर असेसमेंट काउंटडाउन यहाँ पर चल रहा है 21 डेज का। मतलब 21 डेज में अगर इसमें वॉल्यूम नहीं आती है अच्छा तो फिर ये कॉइन डिलिस्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो अभी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये रिस्की है, बट इसमें पंप डंप काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर आप किसी कॉइन को बॉटम में और इसका फंडामेंटली समझकर अगर आप इसको बाई कर लेते हो और वह कॉइन पंप होता है तो इसमें अच्छे प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं। अब ऐसे कॉइन के बारे में समझने के लिए, इसके फंडामेंटल को समझने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप का हेल्प ले सकते हो, कॉइन गेको का हेल्प ले सकते हो, या फिर डेक्स स्क्रीन का आप हेल्प ले सकते हो। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे कॉइन अच्छे खासे यहाँ पर पंप होते हैं। ये 346% का हमें पंप देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपने जैसे इस कॉइन को बाई किया वो इंस्टेंट पंप हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हो सकता है आपको 2 दिन 5 दिन तक वेट करना पड़े, बट अगर पंप होता है तो 5 से 10 गुना तक पंप होने के चांसेस होते हैं। और ये जोन जो है, असेसमेंट जोन जो है, ये रिस्की भी है। यहाँ पर मैं एक और कॉइन को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैक USDT बोलकर ऑप्शन है जिसकी प्राइस देखते हो तो काफ़ी कम है। यहाँ पर वन डे पे आप आओगे तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो कॉइन है ये सपोर्ट बना रही है। देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद कितना गुना यहाँ पर पंप हुआ है। तो यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद लगभग 2 से 3 गुना तक का हमें पंप देखने को मिला है। तो ठीक इसी तरह से तो लगभग 3 गुना तक पंप हमें देखने को मिला है 3x। ठीक यहाँ से पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये कॉइन भी यहाँ से 3x 4x तक का पंप यहाँ पर हो सकता है। तो अगर ऐसे पॉसिबिलिटी आपको लगते हैं तो $5 ही आपको बाई करना है। फिर अगर वो डाउन जाता है और लगभग आप समझो कि अच्छा खासा डाउन चला गया, 50% डाउन चला गया, तो फिर $5 का ही बाई कर सकते हो। तो $10 $15 जो आप इफोर्ड कर सकते हो वैसा ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार आपको इसको बता रहा हूँ क्योंकि इस कॉइन पे इन्वेस्ट करने का, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबकी एक डेट होती है। जैसे कि अगर आप एक और मैं कॉइन को आपको दिखाता हूँ, मैं इस पर मैं यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कॉइन कितना ज़्यादा यहाँ पर पंप किया है। वन डे का चार्ट है और यहाँ से इस कॉइन ने लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7x का पंप हमें उस सिंगल कैंडल में देखने को मिला है। इसके बाद भी देखोगे तो ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप डंप चलता आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ऐसे कॉइन आपको मिल गए जो कि आपको 5x 6x का पंप दे दे तो 1-2 कॉइन में अगर आप लॉस भी करते हो तो तीसरे चौथे कॉइन में आप लगभग 5 गुना 6 गुना तक अर्निंग कर लोगे। तो इसको फंडामेंटली और अच्छा समझने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप वगैरह को भी हेल्प ले सकते हो। और इस टॉपिक पे और भी वीडियो आने वाले हैं जिसमें मैं अच्छे से आपको फंडामेंटल एनालाइज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि जब मैं वो वीडियो बनाऊं तो आपको इसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिलहाल मैंने इस जोन के बारे में आपको समझाया, असेसमेंट के बारे में आपको समझाया, यहाँ पे जो लिस्ट होते हैं कॉइन इसके बारे में आपको समझाया, जो कि रिस्की भी होते हैं, आंख बंद करके आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें कोई कॉइन पंप होता है तो वो 3 दिन 5 दिन के अंदर में 10x 20x तक का भी पंप हो जाता है, तो उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसमें आपको जब आप इस कॉइन को बाय करोगे तो आपको इसमें सेल लिमिट वगैरह लगा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे कब ये पंप हो जाएगा, फिर ये गिर जाएगी, तो इससे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी नुकसान हो जाएगा। तो सेल लिमिट लगाकर आपको इसमें ट्रेड करना है। इसमें कई सारे रिवॉर्ड वगैरह भी मिलते हैं। फ्यूचर बोनस आप देखोगे तो इस अकाउंट में मैंने काफ़ी सारे फ्यूचर बोनस मुझे मिले हैं, और साथ में कई सारे एयर ड्रॉप भी मुझे यहाँ पर मिले, तो इसका भी बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हो। MX टोकन को होल्ड करोगे तो उससे भी आपको कई सारी चीज़ें, आप इससे किक स्टार में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे कई सारे अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलते रहते हैं। तो काफ़ी बेटर एक्सचेंज है, और अगर आप बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप एक बार MEXC को भी ट्राई कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।